तो अब स्टार्ट करते हैं वो सेकंड लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया था कि किस तरह से लाइट एंटर करती है, रेटिना के ऊपर फोकस होती है और हमारे ब्रेन उस इमेज को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक 3 डायमेंशनल फॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब उन सारी चीज़ों को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं, एक बार हम डिटेल में उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट इज स्क्लीरा। तो स्क्लीरा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल दैट फॉर्म्स द विजिबल वाइट ऑफ द आई। कि आई में आपको जो वाइट एरिया दिखता है या वाइट पार्ट दिखता है, दैट इज द स्क्लीरा लेयर। सेकेंड इज कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है यहां तक तो स्क्लीरा है, बट इसके आगे जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉर्निया। ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉर्निया। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो आई के बिल्कुल फ्रंट में होती है और ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, तो कॉर्निया इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर्स आइरिस एंड द प्यूपिल। ठीक है, आइरिस और प्यूपिल दोनों को ये कवर करती है, तो ये कुछ हद तक ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करती है। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये एक कैमरा लेंस की तरह भी काम करती है, क्योंकि जब लाइट एंटर करेगी आइज में तो सबसे पहले यहीं से आएगी। ठीक है, इस ट्रांसपेरेंट विंडो, ये एक विंडो की तरह काम करती है, तो इस ट्रांसपेरेंट लेंस के थ्रू होती हुई लाइट अंदर आती है और इसी वजह से हम कुछ देख पाते हैं। तो इट अलाउज लाइट टू कम इन एंड दस परमिटिंग साइट। थर्ड इज एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर क्या था, यहां पर देखिए दिस डायग्राम। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में ये जो यहां पर वाटर टाइप फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो इट इज द क्लियर फ्लूइड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड टाइप फ्लूइड है, नॉट फ्लूइड टाइप, बेसिकली इट इज द फ्लूइड इन फ्रंट ऑफ द आई, जो कि किसके बीच में है, बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है, तो इस फ्लूइड से कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये फ्लूइड आता कहाँ से है, तो ये फ्लूइड बनता है सिलियरी बॉडी में, जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द सिलियरी बॉडी। तो यहाँ पर ऊपर ये वाला पार्ट और यहाँ पर बॉटम में भी ये वाला पार्ट। ठीक है, और सिलियरी बॉडी में ही सिलियरी मसल्स भी होते हैं जो इस लेंस को पकड़ के रखते हैं। तो सिलियरी बॉडी का काम है ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बनाना। नेक्स्ट इज द आइरिस। तो आइरिस क्या है, इट इज़ द कलर्ड पार्ट। ठीक है, आपने देखा है कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं, मैक्सिमम की ब्राउन होती हैं। ठीक है, तो वो जो ब्राउन पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है आई का, सराउंडिंग द प्यूपिल, जो डार्क कलर का जो सेंटर में प्यूपिल है उसके चारों तरफ जो कलर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड आइरिस। इट लाइज बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। तो देखिए दिस इज द आइरिस हेयर। तो आइरिस बेसिकली कहां पर है, लेंस, इसके पीछे ये लेंस है और ये वाला जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये हमें दिखाई देता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आप बोलते हैं कि प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में आइरिस होता है। अब आइरिस का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ डायाफ्राम टू वाइडन और नैरो द ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, आपकी जो प्यूपिल, आपने देखा होगा कि जब भी आप एकदम से कमरे से निकल के बाहर धूप में जाते हैं तो आपका जो प्यूपिल है ये छोटा हो जाता है। इसके छोटे होने से क्या होगा, कम लाइट एंटर करेगी, क्योंकि धूप में लाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइज उसके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करती हैं। तो एडजस्ट होता कौन है, प्यूपिल। तो प्यूपिल छोटा हो जाता है जिससे कि कम लाइट आइज में एंटर करे। वापस जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं धूप से तो क्या होता है, अंदर कमरे में तो लाइट बहुत कम होती है,
ठीक है, उतनी कम लाइट में आपको बहुत कम दिखता है, तो एकदम से आपको थोड़ा डार्क दिखता है। धीरे धीरे आपका प्यूपिल फिर से ओपन होता है थोड़ा और ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर आ सके और आपको ज़्यादा क्लियर दिख सके। तो ये जो प्यूपिल की ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको रेगुलेट कौन करता है? आइरिस। तो आइरिस एक्ट्स एज अ डायफ्राम टू वाइडन और नैरो द ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, देयर बाय उससे क्या होता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। ठीक है, अब यहां पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट है, दिस इज द अनडाइलेटेड प्यूपिल। ओके, कि नॉर्मल आपका प्यूपिल इस साइज में होगा, तो ये भी डायलेट नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ से लाइट जो सोर्स है वहाँ से लाइट आ रही है, एंटर कर रही है, और इसको ये फाइनली रेटिना के ऊपर पड़ेगी, और जिसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज दिया जाता है। पर जैसे ही आप थोड़े अंधेरे कमरे में चले जाएंगे, ठीक है, तो अंधेरे कमरे में जाएंगे तो क्या होगा? लाइट वहाँ पर कम होगी, तो प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं डायलेटेड प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल के बड़े होने से क्या, देखिए यहाँ पर ये है प्यूपिल आपका, इतनी सी ओपनिंग है, यहाँ पर क्या हो गया, और आइरिस देखिए, आइरिस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक आइरिस है। ठीक है, ये आइरिस है। अब आइरिस क्या होगी? आइरिस छोटी होगी, ताकि अब प्यूपिल आपका इतना बड़ा हो गया, तो इससे ज़्यादा लाइट एंटर कर पा रही है, ज़्यादा लाइट एंटर कर पाएगी तो ज़्यादा डिटेल आप देख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आइरिस का फंक्शन क्या है वो भी यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट इज द प्यूपिल। तो प्यूपिल तो हमें पता है प्यूपिल क्या होता है, इट इज द राउंड डार्क सेंटर ऑफ द आई। और डार्क क्यों होता है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्यूपिल हमेशा ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि ये कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और कलर सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से आते हैं। अगर सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब ही हो रही हो तो ब्लैक कलर दिखता है। ठीक है, तो इट इज द डार्क सेंटर ऑफ द आई थ्रू विच द लाइट पासिस टू रीच रेटिना। तो यहां से होकर लाइट आपके रेटिना तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज द लेंस। अब लेंस क्या होता है? इट्स लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल एंड फर्दर फोकसेस लाइट। ठीक है, लेंस कहां पर होता है डायग्राम में? दिस पार्ट इज लेंस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये लाइट कलर में, ये पूरा लेंस है। तो ये प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है, और इसका काम क्या होता है? क्योंकि ये लेंस है, सीधी सी बात है, तो लेंस का काम लाइट को फोकस करना है। ठीक है, कि लाइट दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है या नज़दीक के ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, तो जब आप दूर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उससे आने वाली लाइट को कैसे फोकस करना है, और सडनली एकदम से आप नज़दीक देख रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ रखी है, तो आपने देखा होगा कि जब आप नज़दीक देखते हो तो दूर की चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि आपका लेंस अब नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, कभी थिक हो जाएगा, कभी थिन हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से, फोकसिंग की वजह से ही जब एकदम से आप नज़दीक वाली चीज़ को देखते हैं तो आप उसको क्लियरली देख पाते हैं, और उसके पीछे सब धुंधला हो जाता है। और जब आप दूर की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो नज़दीक वाली चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। तो ये सारा कौन करता है? लेंस करता है। ठीक है, तो इट फोकसेस लाइट, फोकस करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एकोमोडेशन, जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि एकोमोडेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लेंस हेल्प्स द आई ऑटोमेटिकली फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो आपने कैमरा, आप मोबाइल का या कोई भी डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, ऑटो फोकस, तो आपने देखा होगा आप स्क्रीन पे एक जगह टच करते हैं, वो वहाँ पर फोकस करता है, आसपास की चीज़ें थोड़ी ब्लर हो जाती हैं। तो लेंस भी वैसे ही काम करता है। आप नज़दीक देखना चाहें तो वो नज़दीक पे फोकस करेगा, दूर देखना चाहें दूर पे फोकस करेगा। नेक्स्ट इज द विट्रियस बॉडी। विट्रियस बॉडी क्या है? देखिए, ये लेंस के पीछे वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है, इसमें एक जेली टाइप फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इस एरिया को, इसको बोलते हैं विट्रियस बॉडी, और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो विट्रियस बॉडी इज द पार्ट ऑफ द आई बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच का पार्ट होता है, दैट containing a clear jelly called vitreous humor, and finally comes the retina. रेटिना क्या होता है? जहां पर लाइट आपकी फाइनली पहुंचती है, जहां पर लाइट फोकस होती है, इमेज बनती है। तो रेटिना में मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं।
ठीक है, ये कैमरे के सेंसर की तरह ही काम करती है। उसमें मिलियंस ऑफ सेंसर्स होंगे। वो सेंसर उस लाइट से जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, वो सिग्नल जनरेट करते हैं। उन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचाया जाता है। तो इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग। ठीक है, कौन सी लाइनिंग है, ये पीछे वाले एरिया में ये अंदर वाली जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई। इट रिसीव्स इमेजेस। तो आप जो देख रहे हैं, जो लाइट आ रही है, उससे जो इमेज बनेगी वो इमेज रेटिना पे बनती है। तो इट रिसीव्स इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंस, और उन इमेजेस को ये सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, और फिर वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। और फिर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व देन ट्रांसमिट्स दीज सिग्नल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स, ब्रेन का वो पार्ट जहां पर सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जो आप 2 डायमेंशनल देख रहे हो उसको 3D में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखिए, लेंस, अभी हमने पढ़ा लेंस, ये इसका काम है फोकस करना। ठीक है, पर लेंस ये होता क्या है, इट्स अ जेली लाइक मटीरियल। ठीक है, तो आप बोलते हैं लेंस इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, और इसका कर्वेचर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप इसको ज़्यादा थिक भी कर सकते हो और ज़्यादा थिन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कर्वेचर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, सिलियरी मसल्स के थ्रू। जो सिलियरी मसल्स हैं, यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, ये इसको खींच के पतला कर सकते हैं, या मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये मोटा होता है, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये पतला रहता है। तो सिलियरी मसल्स के एक्शन की वजह से ये जो लेंस है ये अपनी थिकनेस चेंज करता है। थिकनेस लेंस की चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसका कर्वेचर भी चेंज होगा, और कर्वेचर चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ पे डिफरेंस आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ये मैंने सेम लेंस, ठीक है, सेम लेंस दोनों जगह रखा है। अभी फर्स्ट केस में लाइट कहाँ से आ रही है, फार ऑब्जेक्ट से, बहुत दूर से लाइट आ रही है। जब लाइट बहुत दूर से आती है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में आती है। स्ट्रेट लाइन को ये फोकस कर पा रहा है लेंस इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी, लेंस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब स्ट्रेट आती हुई लाइट को इसने इस एंगल पे बेंड किया, इस वाली लाइट को, इसको कम पे करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कर्वेचर कम है, यहाँ कर्वेचर डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे लेंस का कर्वेचर अलग अलग है, तो सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ बेंडिंग मिलेगी। तो ये यहाँ पर इसको फोकस कर पा रहा है। पर जब एक नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है तो लाइट ऐसे आ रही है। अब जब ऐसे लाइट आएगी तो वो उतनी ही बेंड हो पाएगी ना जितनी, अब देखो स्ट्रेट लाइन अगर बेंड होके इतने से एंगल से बेंड हुई तो जो लाइट ऐसे जा रही है वो भी तो इतने ही एंगल से बेंड होगी, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसी जाएगी। तो वो जब फोकस होगी तो काफ़ी दूर होगी, काफ़ी पीछे जाके फोकस होगी, तो ये फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब ये नॉर्मल लेंस था जो अपना कर्वेचर चेंज नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आपका नज़दीक वाली चीज़ को देख रहे हैं तो उसका फोकस यहाँ पर बन रहा है, दूर वाली चीज़ को देख रहे हैं तो फोकस यहाँ बन रहा है। फोकस बनना कहाँ चाहिए, फोकस बनना चाहिए रेटिना पे। अब रेटिना आपका आगे पीछे तो हो नहीं सकता, तो फोकस को ही आगे पीछे करना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका रेटिना इस पॉइंट पे है तो ये फोकस थोड़ा आगे बन गया, ये फोकस थोड़ा पीछे चला गया। तो लेंस इसको एडजस्ट करने के लिए, हमारा जो आई का लेंस है खुद चेंज होता है, अपनी थिकनेस को चेंज करता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपको एक पतला लेंस दे दिया जाए तो ये अगर यहाँ पर फोकस कर पा रहा है, तो एक ज़्यादा वाइड लेंस अगर आपको देंगे तो वो क्या करेगा, और नज़दीक फोकस करेगा। जितना पतला होता जाएगा उतना दूर फोकस करेगा, अगर और पतला दे दिया जाए तो और दूर फोकस करेगा। ठीक है, तो जितना पतला होगा फोकस उतना दूर होता जाता है। तो इस केस में, नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में, जो दूर हुआ है फोकस उसको नज़दीक लाना है, क्या करना पड़ेगा, इसको लेंस को थोड़ा थिक करना पड़ेगा, और ये जो नज़दीक फोकस हो चुका है इसको थोड़ा और पीछे लाने के लिए इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा, थिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए लेंस खुद अपनी थिकनेस
चेंज कर पाते हैं आई के लेंस। इसी वजह से हम नज़दीक वाली चीज़ों को भी देखते हैं और दूर वाली चीज़ों को भी देखते हैं। ये जो एबिलिटी है लेंस की, इट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में देख लीजिए, नियर टारगेट, जब आप नज़दीक फोकस करना चाह रहे हैं, ये नज़दीक वाला है ब्लू वाला, ये इसकी यहाँ से लाइट आ रही है और क्योंकि ये इसका जो एंगल है वो डिफरेंट है, तो ये ब्लू वाला फाइनली फोकस होता है आपके रेटिना पे। क्योंकि आप देख रहे हैं इसको, आपका फोकस यही है, तो आपके रेटिना पे इसकी इमेज क्लियर बनेगी। पर जो दूर से चीज़ आ रही है, दूर से जो कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट आ रही है, उसका फोकस हमेशा नज़दीक बनता है। ठीक है, दूर वाली का फोकस नज़दीक बनता है, इसका फोकस बन रहा है यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर नहीं दिखेगी, ये कैसी दिखेगी? ब्लर्ड। तो वही बात है, जब आपके सामने रखी हुई चीज़ आप देखते हो नज़दीक रखी हुई, तो वो क्लियर दिखती है, पीछे वाला सब ब्लर हो जाता है। पर मान लीजिए अब आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं जो दूर रखा है, फार टारगेट। अब जब आप इसको देखना चाहेंगे तो ये वाला जो फोकस था, इसको थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस को थिन करना पड़ेगा पीछे लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका लेंस कितना थिक है, ज़्यादा थिक है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया? पतला हो गया, थिन हो गया। तो थिन होने से ये जो फोकस है, दूर से जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, वो फोकस इजीली आपके रेटिना तक पहुँच गया, और जो नज़दीक से लाइट आ रही थी उसका फोकस रेटिना से भी पीछे चला जाएगा, तो वो आपको ब्लर दिखेगा और दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से लेंस अपनी थिकनेस को चेंज करता है। तो अब इसमें आपने याद क्या करना है? ये 2 पॉइंट्स, कि जब आपके सिलियरी मसल्स, ठीक है, जो उसको थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, तो ये जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो लेंस हमारा थिन होता है। थिन होता है तो फोकल लेंथ, जब थिन होता है तो कहाँ बनती है? फोकस दूर बनता है, तो फोकल लेंथ बढ़ती है, फोकस दूर बनता है, और इसकी वजह से हम दूर वाली चीज़ों को देख पाते हैं। पर जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, लेंस बिकम्स थिक, और जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसीलिए हम नज़दीक वाली चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कि आई लेंस की जो एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, उसी को कहा जाता है एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, फिर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कभी आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को, आप तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अपने सामने, मान लीजिए आपके पास हाथ में पेन है, पेन को आइज़ के बहुत नज़दीक लाते जाएं, एक डिस्टेंस से नज़दीक अगर पेन आ जाएगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा दूर ले जाएं तो फिर पढ़ सकते हैं। तो एक डिस्टेंस है आइज से, ठीक है, आपकी आइज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से आप नज़दीक किसी चीज़ को ले आएंगे तो आपको वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच, क्या कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए जिस पे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, जिस पे आप बिल्कुल क्लियरली बिना ब्लरनेस के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, उसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या सिंपली नियर पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। इट इज़ कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई। तो यंग एडल्ट्स के लिए जिनकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हैं, ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होता है। छोटे बच्चों के लिए ये 25 सेंटीमीटर से कम होता है, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर होगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे चीज़ों को। कितना दूर तक आप देख सकते हैं? ठीक है, तो आप बोलेंगे आपको तो सामने पहाड़ी जो वो भी दिख रही है, ठीक है, और अगर आप प्लेन एरियाज़ में तो आपको पहाड़ी तो नहीं दिखेगी। तो ऑब्वियसली दूर किसी घर पे एक टावर लगा है रिलायंस जियो का, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, मे बी। तो द फारदेस्ट पॉइंट, दूर का पॉइंट, ठीक है, सबसे दूर का, जहाँ तक आपकी आई क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। अब तो रात को आपको चांद भी दिखता है, तारे भी दिखते हैं, तो कितना दूर देख सकते हैं हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, कि क्लियरली अगर आपकी आइज़ बिल्कुल
अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब नहीं होता मिलियंस ऑफ माइल्स, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। कितना, वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड फार पॉइंट, ठीक है। तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और फिर एक कंडीशन होती है कैटरैक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ ओल्ड एज में लोगों की जो आईज़ हैं वो थोड़ी वाइट होने लगती हैं। जो बीच का जो प्यूपिल है जो नॉर्मली ब्लैक होता है, ब्लैक में एक क्लाउडीनेस आने लगती है, धुंधलापन सा आने लगता है, ठीक है, वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है। तो इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। तो उसमें होता क्या है, हमारा जो क्रिस्टलिन लेंस है ये धीरे धीरे हार्ड होने लगता है एज के साथ। तो हार्ड होने पे ये थोड़ा मिल्की और क्लाउडी सी अपीयरेंस देने लगता है। इस कंडीशन को कैटरैक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखता, या तो आपको कंप्लीटली दिखना बंद हो जाएगा या आपको बहुत धुंधला दिखने लगेगा। और इसको ठीक किया जा सकता है थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT। और अब इस डायग्राम में फर्स्ट इज नॉर्मल आई, तो प्यूपिल यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक है, क्लियर है। यहाँ पर प्यूपिल में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है, दिस इज आई विद द कैटरैक्ट। तो नॉर्मल आई में लाइट आके एक ही पॉइंट पे रेटिना पे फोकस होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये क्लाउडेड हो गया है, इसीलिए लाइट स्कैटर हो रही है, एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही, इसलिए आपको जो भी दिखेगा वो क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला सा दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट कंडीशन। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। और जाते जाते मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आज का जो हमारा टाइम है, इट्स अ नियर पॉइंट वर्ल्ड। क्योंकि जितना भी आप आइज़ को यूज़ कर रहे हैं वो नज़दीक की चीज़ों को देखने में कर रहे हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है, गेम्स खेल रहे हो, ऑब्वियसली बाहर तो नहीं खेलते आजकल के बच्चे। तो इसकी वजह से बहुत छोटी एज से आइज़ पे एक स्ट्रेन रहता है कि हम नज़दीक की चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं। और अगर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नज़दीक की चीज़ों पे ही फोकस करेंगे तो उनके आई लेंस दूर की चीज़ों को देखने के लिए डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहा है। उसी को अभी से अगर आदत आप डाल देंगे कि सिर्फ नज़दीक ही देखना है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को ग्लासेस बहुत जल्दी लगते हैं। पर बड़ों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं कंप्यूटर पे, फिर भी उनको ग्लासेस नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनकी आइज़ बचपन में ठीक डेवलप हुई थी, वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम नहीं करते थे। तो एक बार आइज़ प्रॉपर डेवलप हो जाएं तो फिर उनमें प्रॉब्लम आना थोड़ा उसमें टाइम लगता है, पर छोटे बच्चों में प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। इसलिए छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक किसी नज़दीक वाली चीज़ पे फोकस लगातार नहीं करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो बीच में 10-15 मिनट के बाद आप अलार्म लगा सकते हैं, टाइमर, आप दूर फोकस करें, ठीक है, कंप्यूटर से आंखें हटा के दूर वाली चीज़ों पे फोकस करें, ताकि आपके आइज़ की एक्सरसाइज हो, वो नज़दीक और दूर दोनों पे फोकस करने की आदत मेंटेन रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।